आपने ये सवाल यार इतने पुराने मेरे दोस्त कोई बात नहीं, आपको शक्ल देख के नहीं लग रहा कि मैं इधर ऐसा नहीं। 2-3 शक्लें अच्छी थी वहाँ पर, ऐसी बात नहीं। 2-3 अच्छी शक्लें थी, विनय जी भी थे, ओम जी भी थे। मैंने अपना सेंटर में देखा ओम जी को, मैं कहा इज ही प्लेइंग दैट, आई नो। नहीं, वो ओम जी सूत्रधार है। नरेटर इतर की दुकान में है कुछ, अपना इतर का कुछ काम कर रहे हैं। छन्नू, हाँ, सुहाग रात इतर वाले। ओके, दिस फिल्म इज रिटन बाय यू, जी जी हैं, जी। एक सवाल सीमा जी और प्रोड्यूसर अनूप जलोटा के लिए। आपने एक फिल्म अच्छी बनाई, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यू आर कमिंग आउट ऑन द सेम डेट व्हेन शाहरुख खान जब हैरी मेट सेजल आ रही है, और उसके बाद एक और कबाड़ी टॉयलेट वाला फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा आ रही है, तो आपने कैसे चूज किया इस डेट को? एक और फिल्म आई गुड़गांव। अनूप जी बोले, आप डेट की बात कर रहे हैं या ये सब्जेक्ट की बात में? डेट इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अच्छा, आपको अगर अपनी चीज़ पे कॉन्फिडेंस होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई फिल्में तो आती ही रहेंगी, तो इस वजह से हमने बिना किसी डर के ये निर्णय लिया है। बाकी ओम जी और अनूप जी बहुत अच्छी तरह समझा सकेंगे मार्केटिंग का सारा। ये बात सही है कि एक फिल्म अक्षय कुमार की आ रही है जो टॉयलेट एक प्रेम कथा, वो हमारे एक हफ्ते बाद आ रही है। तो अगर मुश्किल होगी तो उसको होगी, हमको तो नहीं होने वाली। हम तो पहले आ रहे हैं, और हम जो कथा लेके आ रहे हैं वो बहुत ही कॉमेडी से भरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास ऐसे सुलझे हुए सब कलाकार हैं, और साथ में ओमपुरी जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इसका रिजल्ट देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भी बहुत विश्वास के साथ आ रहे हैं। अभी ये जो सवाल पूछा है, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत ही अच्छे राइटर्स हैं, और जर्नलिज्म के उस क्लास को बिलोंग करते हैं जब जर्नलिज्म लगता था। ज्योति वेंकटेश, और बिल्कुल हाँ, यह से बहुत पुराना है, 35 साल से तो मैं जानता हूँ आपको। ज्योति भाई, हम सब अपने अपने हिस्से का फॉर्च्यून या मिसफॉर्च्यून लेके आते हैं। हमारी फिल्म छोटी सी फिल्म है, हम लोग तो बहुत छोटे से लोग हैं। अगर ऊंच नीच हो गई तो भी ठीक है, झेल जाएंगे, लेकिन ये बड़ी बड़ी फिल्मों वाले हैं ना, अगर इनकी ऊंच नीच हो गई ना तो इनका जहाज पूरी तरह से डूब जाएगा, पूरी तरह से, समझे आप। और सफलता की गारंटी ये जो 500-500 करोड़ वाले हैं, अगर इनमें से कोई माई का बाप लेके दिखा दे कि मेरी सक्सेस की गारंटी ये है, सक्सेस का फॉर्मूला ये है, तो हमारी कंट्री का हर आदमी टॉम क्रूज और शाहरुख खान बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। और एज ए प्रोड्यूसर और एज ए डायरेक्टर हर एक को हक है सपने देखने का। सपने देखने से आप रोक नहीं सकते हमारे ना प्रोड्यूसर को, ना हमारी डायरेक्टर को, ना हमारे एक्टर्स को कि हमारी फिल्म सुपरहिट हो जाए। अगर किसी से डर के जीने लगे तो फिर क्या होगा? पता नहीं कितने शाहरुख खान आएंगे और सलमान खान आएंगे चले जाएंगे, वो भी वैसे ही जाएंगे जैसे हम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सच धज के जाएंगे, इतना गारंटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। राजेंद्र कला से एक सवाल है, आप अपने रोल के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रोल लग रहा है ट्रेलर देखने के बाद। मेरा किरदार जो है इसमें ये एक अरोड़ा फैमिली को बिलोंग करता है, अनु भाई कवाड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये दो परिवार हैं जिनमें एक टसल चल रही है, जो कि इनके परिवार से विवाह का एक आता है ऑफर। इस तरह की कहानी, और थोड़ा कॉमेडी भी है लेकिन सटायरिकल है थोड़ा सा। ये जो हैं, इनका जो कैरेक्टर है
वो एक तो स्त्री से दूर रहने वाला कैरेक्टर है, जो एनर्जी बचाता है, स्त्री से दूर रहता है। दूसरा, कबाड़ियों से उसको सख्त नफरत है, क्योंकि बैक स्टोरी जो है इस कैरेक्टर की, अरोड़ा, उनकी बहन एक कबाड़ी के साथ भाग गई थी, तो वो जख्म जो है वो दिल में लेके बैठे हुए हैं ये, और कबाड़ियों से नफरत करते। और दुर्भाग्यवश इनकी जो बेटी है, जो हमारी कशिश वोरा कर रही हैं, इसमें जो लीड कर रही हैं, वो उसको प्यार हो जाता है कल्लू कबाड़ी के बेटे से, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं कि हम कबाड़ी हैं। तो ये सब इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें चलता है, और किस तरह से वो एकदम से रिवील होता है कि ये कबाड़ी फैमिली है। ये कैरेक्टर है। क्लास का जो एक कॉम्प्लेक्स है, जो आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी प्रोड्यूसर से माइक ये जो क्लास कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ये है कि आपकी क्लास कुछ और होती है, लेकिन आप ऊंची क्लास का बनने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये बुर्जुआजी का अगेंस्ट कॉन्सेप्ट है, आप समझे ना। तो इसमें हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं, जो आप प्रोड्यूसर से पूछिएगा, अपनी पर्सनल लाइफ में 5 स्टार जाके 15 पैसे खर्च नहीं करेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर के खर्चे के ऊपर 15,000 का बिल ला देंगे। ये कॉम्प्लेक्स है, आप ध्यान रखिएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता है, इतने किस्से आपको तो मालूम, सबकी जन्मपत्री मेरे पास है, सारे लोग हमाम के अंदर लंगे हैं बहुत अच्छी तरह से मेरे सामने। तो ये कॉम्प्लेक्स है, आपकी क्लास कुछ और होती है और आप प्रोजेक्ट कुछ और करने की कोशिश करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स है कि मेरी जो क्लास है वो किसी तरह से मैच कर जाए बुर्जुआ क्लास के साथ, ऊंचे लोगों की क्लास के साथ। यही कॉम्प्लेक्स इस फिल्म में है, जो कॉमेडी की तरह माध्यम से बात किया गया है। अनुज जी, एक और सवाल ओम जी के बारे में। इस फिल्म में ओम जी का डबिंग हो गया था या किसी और से डबिंग करवाया? नहीं, उनका ही वॉइस है। और सूत्रधार बन के वॉइस, हाँ, जहाँ जहाँ उनकी आवाज है, उनकी आवाज है। सिंक साउंड है। हाँ, टोटल सिंक साउंड है। सिंक साउंड है। लेकिन बीच में सूत्रधार की हमने एक अलग आवाज रखी है, और वो सतीश कौशिक ने की, वो अलग है, वो किसी के फेस पे नहीं है। लेकिन ओमपुरी जी के ऊपर आप जो भी सुन रहे हैं वो उनकी अपनी आवाज है। अच्छा सीमा जी, सिंक साउंड में शूट करना कितना मुश्किल था फॉर यू एज अ डायरेक्टर? नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि सिंक साउंड में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये अच्छा रहा, वरना पुरी साहब की डबिंग करवानी पड़ती तो वो मुश्किल हो जाता। और बाकी हमारे जो साउंड इंजीनियर हैं, उन्होंने, जैसे झालावाड़ में मैंने 3 दिन की शूटिंग की है, तब हम सिंक साउंड का भी सिस्टम लेके नहीं गए थे। हमने कहा था आके ये डब करवा देंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा, नहीं, पुरी साहब की ही वॉइस चाहिए मुझे, संजय चतुर्वेदी। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा कैसे भी करके संजय उन्हीं की आवाज़ रखनी है, और उसने कहा मैं जितना हो सकेगा क्लीन करूँगा, और पुरी साहब की ही आवाज़ रखी गई है। और आप ताज्जुब की बात ये है कि ये और ताज्जुब की बात यह है कि ये फिल्म यूरोप में या पाश्चात्य कंट्रीज में शूट नहीं हुई है, जहाँ कंट्रोल होता है सब कुछ। अगर आप ऑडियंस से रिक्वेस्ट करें तो चुप भी हो जाती है, ये शालीनता है। ये यूपी बिहार में शूट हुई है, उसके बावजूद ऑडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसका मतलब ये जो साउंड इंजीनियर थे, अच्छा कलाकार होगा ये।